जी हां, मुंबई में रेलवे के टेंडर दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक रैकेट का खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस कांड में रेलवे का सेक्शन इंजीनियर भी शामिल है, जो कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये रैकेट मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई अन्य शहरों सहित देश के अन्य राज्यों में भी अपना जाल फैला चुका है। करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए गए। रेलवे में टेंडर दिलाने, ठेका दिलाने के नाम पर सीधे तौर पर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हुए हैं। रेलवे के सेक्शन इंजीनियर का गेम देखिए, वो खुद इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड निकला है। रेलवे में टेंडर दिलाने, ठेका दिलाने के नाम पर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। तस्वीरों में देखिए आप, मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। इन लोगों को देखकर समझ में आता है कि ये लोग किस कदर जो है करोड़ों के वारे न्यारे कर चुके हैं, ठगी कर रहे हैं। ठगी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मुंबई से ये बड़ी खबर, रेलवे के सेक्शन इंजीनियर का गेम। लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं ये ठग। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जाती थी, ठेका दिलाने के नाम पर ठगी की जाती थी, उन्हें टेंडर दिलाने के नाम पर उनसे लाखों ऐंठे जाते थे, करोड़ों लूटे जाते थे। मुंबई लिए चलेंगे, सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, भांडाफोड़ हुआ है, रेलवे में सीधे तौर पर ठगी की जाती थी, टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे थे। देखिए सुनील, मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने जो है अब तक 4 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो रेलवे में टेंडर दिलाने के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी करते थे। करीब 3.25 करोड़ का जो है चपत लगाया गया है। ऐसे में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, सबसे अहम बात यह है कि मुंबई जो महाराष्ट्र रेलवे है उसमें से एक सेक्शन इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया गया है, जो लगातार उन लोगों की तलाश में था जिनको टेंडर की या तो जरूरत हो या तो फिर टेंडर लेने की चाहत रखता हो। ऐसे में ये चारों मिलकर इस तरह से जो है धोखाधड़ी को अंजाम देते थे और लगातार अब तक न सिर्फ मुंबई में बल्कि मुंबई के बाहर देश के अलग अलग कई कोनों में सैकड़ों लोगों को चूना लगा चुके हैं। ऐसी जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान ने दी है। सुनील, कैसे भांडाफोड़ हुआ इन लोगों का, कैसे पकड़ में आए ये लोग और कब से इनका ये मकड़जाल चल रहा था? सुनील देखिए, महाराष्ट्र के एक शख्स था जो लगातार टेंडर की तलाश में था। टेंडर की तलाश में करते करते एक शख्स जो है उनको मिला और उस दौरान जो है उसने बोला कि मैं रेलवे में ऑलरेडी काम करता हूं और मेरी पहचान है। इसके तहत बताया कि आपको अगर रेलवे में टेंडर चाहिए तो मैं तमाम तरह की मददें आपको कर सकता हूं। ऐसे में उसने बताया कि जो 2 डिब्बों को जोड़ने वाली हब लगता है, उस हब के तौर पर टेंडर निकला हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो आपको टेंडर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। शख्स तैयार हुआ। उसके बाद इनकी मुलाकात मुंबई के कई इलाके में, खासकर दहिसर इलाके में हुई है। वहां से जो है पैसे की लेन देन हुई है। उसके बाद जो है फर्जी पेपर, तमाम दस्तावेज बनाए गए हैं। उस आधार पर जो है उसको टेंडर देने की बात कही गई। उसके बाद मोटी रकम ली गई है। लेकिन जब वो शख्स रेलवे में इस बात की इंक्वायरी करने गया कि क्या यह टेंडर हमारे लिए मिला है, तो किस तरह से हमको इस पे पूरे टेंडर के तहत काम करना है, लेकिन जब रेलवे ने देखा और बताया कि आपके नाम पे इस तरह का कोई टेंडर पास नहीं हुआ है, तब उस शख्स को आभास हुआ कि शायद उसके साथ जो है चूना लगाया गया है, उसके साथ धोखाधड़ी की गई। इसकी जानकारी उसने सबसे पहले वहां के स्थानीय लोकल दहिसर पुलिस स्टेशन को दिया। दहिसर पुलिस स्टेशन ने पूरा मामला जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के पास सुपुर्द किया। क्राइम ब्रांच जांच करते हुए इन चारों को जो है गिरफ्तारी की है। सुनील, लेकिन सिस्टम के ये नुमाइंदे ही मास्टर माइंड निकल रहे हैं। ऐसे में इनके द्वारा ही ये गेम खेला जा रहा था। सीधे तौर पर इनको सारी जानकारी भी रहती है और आसानी से ये लोगों से ठगी भी कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम में सत्यप्रकाश, जैसा आप बता भी रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड है वो खुद जो है सेक्शन इंजीनियर है। जी सुनील, देखिए, जो मास्टरमाइंड है वो सेक्शन इंजीनियर है, खुद रेलवे में काम करता है। डीसीपी अकबर पठान ने साफ तौर पर कहा है कि न सिर्फ मुंबई में बल्कि मुंबई के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के
जो है कालाबाजारी की गई है और तमाम लोगों की पहचान की जा रही है कि जिस तरह से लिंक मिले हैं उसको अगर जोड़ा जाए तो काफी लोग इस पूरे मामले में शामिल। हालांकि अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें तमाम जानकारियां खुल के सामने आई है। ऐसे में 2 ऐसे शख्स हैं जो मुंबई महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं, वहीं एक शख्स जो है इंजीनियर है, वहीं दूसरा शख्स दूसरे वादे पर। तो तमाम लोग इस पूरे मिल के पूरे मामले में जो है अंजाम दे रहे थे। सुनील, बिल्कुल, हालांकि 4 की गिरफ्तारी हो गई है। अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है गिरफ्तारियों का, क्या कुछ कहना है क्राइम ब्रांच का? क्या आगे और भी बाकी राज्यों में जैसे इनके कनेक्शन निकलकर सामने आए, इनका जाल फैला हुआ है सत्यप्रकाश, वहां पर भी छापेमार कार्रवाई या उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई जद्दोजहद? देखिए सुनिए, शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि ये महज एक फर्जी पेपर बना के इस तरह से चीजें की गई है, लेकिन जिस तरह से इसे लगातार क्राइम ब्रांच की जांच बढ़ रही है, ऐसे में तमाम बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले ये देखा गया कि 2 बीएमसी के अधिकारी जो सफाई कर्मचारी है वो शामिल थे। उसके बाद देखा गया कि एक सेक्शन अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल, जो लगातार टेंडरिंग का प्रोसीजर जो होता है, जो पेपर लगता है, वो लोगों को बता रहा था। ऐसे में फिर एक तीसरा शख्स आता है, वो भी रेलवे में ही काम करता है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार इस पूरे लिंक से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच लगातार अब उन लोगों को शिकंजा कस रही है। हालांकि जो 4 शख्स पकड़े गए हैं, 6 नवंबर तक उनको पुलिस कस्टडी दी गई है। इसमें पुलिस लगातार क्राइम ब्रांच लगातार ये जांच करेगी और कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल है। सुनील, इसमें तो बीएमसी के कर्मचारी भी शामिल निकले, रेलवे के कर्मचारी तो अधिकारी तो हैं ही, बीएमसी भी इसमें पूरा हाथ धोती नजर आ रही है। देखिए सुनील, जो बीएमसी के कर्मचारी पकड़े गए हैं उनका रोल ये था कि वो ग्राहक ढूंढते थे कि किसको टेंडर चाहिए और किस लेवल का टेंडर चाहिए। वो तमाम ग्राहक लाते थे और जो रेलवे का सेक्शन अधिकारी है उससे संपर्क करवाते थे। इस दौरान लोगों की मुंबई के अलग अलग इलाकों में मीटिंग होती थी। बाकायदे फर्जी पेपर बनाने का जो चौथा शख्स था वो पेपर बनाने का काम करता। तो तमाम लोग जो इस पूरे में मामले में मिलकर जो है कहीं न कहीं प्रोपोगंडा को तैयार करते थे और फिर एक दूसरे को लेन देन की बात की जाती है, बाकायदे एनईएफटी की जाता था, चेक द्वारा भी पेमेंट किया गया। तो सुनील, अहम बात है कि रेलवे में काम करने वाले व्यक्ति को एनईएफटी द्वारा पेमेंट भी लिया जाता है और पकड़ा भी नहीं जाता। तो तमाम बड़े सवाल है, लेकिन क्राइम ब्रांच में जो किया है वो काफी अहम बड़े खुलासे हैं। सीधे तौर पर तमाम सारे टेंडर इनके हाथों में ही रहते थे सत्यप्रकाश। रेलवे टेंडर निकाले न निकाले, लेकिन ये लोग जरूर ठेका निकाल देते थे और अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ग्राहक देखकर कि क्या मोटी पार्टी है या हल्की पार्टी है, ऐसे लोगों को ठेका दे देते थे ये लोग। ऐसे तो सुनील, टेंडर कितना बड़ा है, इस लेवल का टेंडर चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितने पैमाने पर चाहिए, सिर्फ राज्य स्तर पे चाहिए या इंटरनेशनल स्तर पे चाहिए या फिर इंडिया लेवल के स्तर पे चाहिए, तो तमाम स्तर देखा जाता था। उसके बाद पैसे की पैमाइश की जाती थी, कितने पैसे खर्च होंगे, किस तरह से पैसे देने हैं। शुरुआती दौर में जब पेपर वर्क हो जाता था उसके बाद कहा जाता था कि आप अब थोड़े पैसे रिलीज कीजिए क्योंकि अब टेंडर निकलने का वक्त हो गया है, आपका नाम आएगा। काफी लोगों को का नाम इसमें है, लेकिन आपका नाम जरूर आएगा। तो इसके तौर पे भी पैसे लिए जाते थे। फिर फर्जी पेपर बनाकर ये कहा जाता था कि आपका टेंडर हो गया, आपकी गाड़ियां जो है, जो माल आपको दिया जाएगा वो ट्रक से डिलीवरी होने वाली है, वो ले जाके फोटोज दिखाते थे कि ये देखो ट्रक में लोडिंग हो रही है, आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो तमाम चीजें जो बहला फुसला कर दिखाई जाती, उसके बाद बड़े लेवल पे जो है पेमेंट किया जाता था। सुनील, इसमें महिला ठगों का नाम भी आ रहा है क्या? क्या इस तरह का ऐसा षड्यंत्र है कि कुछ महिला ठग भी आगे जाकर गिरफ्तार हो सकती हैं? देखिए सुनील, अभी तक जिस तरह से अधिकारी से बात हुई है, इस तरह पर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जाहिर तौर पर तमाम लोगों के बड़े नाम सामने आ रहे हैं, इस तरह के अधिकारी का कहना है। ऐसे में जांच के बाद ये पता हो पाएगा कि और कितने लोग शामिल हैं। हालांकि ये जरूर बताया जाएगा कि काफी लोग इसमें शामिल हैं। सुनील, चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।